नमस्कार प्यारे साथियों, आपका ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम धर्म क्षेत्र में हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ डिले मैरिज योग के विषय में। विवाह देरी से क्यों होता है, लग्न पत्रिका के कौन कौन से ग्रहों की वजह से। एक एपिसोड रिलीज कर दिया है, आप लोगों ने देखा है। आज का एपिसोड बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है और इसमें मैं बताऊंगा कि लग्न पत्रिका के प्रथम भाव में कौन कौन से ग्रह बैठते हैं, तब जातक की शादी 32 साल के बाद में होती है। अब मैं आपको बताने वाला हूं लग्न पत्रिका के प्रथम भाव में यदि शनि, राहु और केतु एक से अधिक पापी ग्रह, मतलब शनि के साथ में राहु या केतु आ जाए तो मैरिज में डिलेइंग योग बन जाता है, डिले मैरिज योग रेडी हो जाता है। अब हम बताएंगे यहीं से कुंडली का सप्तम भाव होता है, जहां से सोलमेट को देखते हैं। सोलमेट के स्थान पर इन ग्रहों की दृष्टि पड़ने की वजह से भी विवाह में देरी होती है। 32, 34, 36 और 40 वर्ष तक जातक का विवाह नहीं होता है। यदि यहां पर शनि, राहु और केतु एक से अधिक ग्रह की प्लेसमेंट हो जाती है तो विवाह में देरी के योग बनते हैं और जातक को अपना जीवन साथी ढूंढने में बहुत समय लग जाता है। महीनों नहीं, वर्षों लग जाते हैं और कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि जातक को कुंवारा ही रहना पड़ता है, जातक को सिंगल जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो क्या आपको भी सिंगल जीवन व्यतीत करना है या नहीं, इन विषयों पर हम आपको आगे बताने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा चीज समझ में आए। अब मैं बताऊंगा दोस्तों, यदि कुंडली के पंचम भाव में इसका भी एक अहम स्थान है। यह रिलेशनशिप का घर माना जाता है, प्यार का घर माना जाता है, जीवन साथी स्थान। अगर कोई जीवन साथी लाइफ में एंट्री करता है तो यहीं से एंट्री करता है। तो इस हाउस को देखना बहुत ही जरूरी है। अब इस हाउस में यदि सैटर्न की प्लेसमेंट हो जाती है तो जातक के विवाह होने में बहुत ज्यादा देरी और विघ्न आते हैं। कई बार विवाह फिक्स होकर के विवाह टूट जाता है, विवाह नहीं होता है। कई बार जातक की इंगेजमेंट होकर के इंगेजमेंट ब्रेक हो जाती है और चीजों का सामना आपको करना पड़ रहा है। या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आयु 32 से ऊपर हो चुकी है, 36-40 के आसपास पहुंच चुका है और उसके विवाह होने में देरी हो रही है, तो मैं कुछ अचूक उपाय आज आपको बताने जा रहा हूं। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पर दूध, जल और मसूर की दाल का अभिषेक करें, स्कंद पुराण का उपाय है। आफ्टर डूइंग दिस रेमेडी यू विल गेट गुड एंड वेरी पॉजिटिव इंपैक्ट एंड रिजल्ट्स। This result will be very abundance in your marriage life, regarding marriage life. विवाह होने में ये छोटी सी रेमेडी आपके जीवन में बहुत अच्छा कर सकती है। अब मैं बताऊंगा, यदि आप मांगलिक हैं, मंगल दोष से कुंडली पीड़ित है, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम अथवा द्वादश भाव में मंगल है और किन्हीं पापी ग्रहों के साथ शनि, राहु, केतु। जब पापी ग्रहों का मैं नाम लेता हूं तो शनि, राहु, केतु की ही बात आएगी कि साथ कंजंक्शन कर रहा है तो भी विवाह में देरी होने की प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं। अब फिर हम बात करेंगे पंचम भाव की। पंचम भाव में यदि एक से अधिक पापी ग्रह विराजमान है, इकलौता कोई भी प्लेनेट विराजमान है, एक से अधिक पापी ग्रह होने पर विवाह होने में देरी आती है और विवाह और रिलेशनशिप में बैरियर बार बार आता है। उनकी रिलेशनशिप चल नहीं सकती है। रिलेशनशिप चलेगी तो कंटिन्यू नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ दिक्कतें, आर्गुमेंट्स वगैरह बने रहेंगे या डिस्टेंस क्रिएट होती रहेगी अपने पार्टनर के साथ। तो आपका सोलमेट के साथ में इस प्रकार की चीजें यदि ऐसी चल रही हैं तो आपको चीजों को समझने की जरूरत है। अब मैंने शनि, राहु, केतु के बारे में बता दिया। अब मैं बताऊं, यदि लग्न पत्रिका के लग्न में शनि, राहु, केतु के साथ युति कर रहे हो किसी एक ग्रह के साथ, तो डिले मैरिज योग के पूरे प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं और मैरिज होती है तो उसमें ईगो, आर्गुमेंट और एम्बैरेसमेंट और हैरेसमेंट लगातार बना रहता है। इसी के साथ में कुंडली के सप्तम एक्सिस को देखेंगे, यू विल चेक 7 एक्सिस, सप्तम भाव के एक्सिस को देखेंगे। अगर वहां पर भी सूर्य, मंगल के साथ शनि, राहु, केतु एक भी ग्रह जाकर के प्लेसमेंट करते हैं तो डिले मैरिज योग बन जाता है। यह था डिले मैरिज योग के विषय में और मैंने आपको बताया। इन सब विषयों पर मैंने आपको बहुत सही तरीके से बताने की कोशिश किया और मैंने भगवान भोलेनाथ का उपाय भी आपको बता दिया है। इस उपाय को करने से अक्सर देखा गया है कि लोगों को काफी अच्छा रिजल्ट और काफी अच्छा जीवन साथी मिलता है।
आपका जीवन साथी क्या आपके पास में ही है, ये कौन सी दिशा में है, अगले एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। आपका जीवन साथी कौन सी दिशा में है, ये हम बताएंगे आपको अगले एपिसोड में दोस्तों। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, और यदि बहुत ज्यादा समस्या चल रही है तो हमारे दिए गए नंबर पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।